हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसी गेट 2017। आई एम सत्य विजय तिवारी। तो उसके पिछले वीडियोज़ में अपन ने क्या देखा था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मैंने आपको जितनी भी थ्योरम कवर कराई हैं उसका बेसिक्स बताया है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व कराए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सकें। और आपको अगर गेट में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप गेट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम पर ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और आपको इसके ये तो क्वेश्चन देखने ही हैं, सारे वीडियोज़ के क्वेश्चन देखने हैं और इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। ये कोई नेटवर्क गिवन है, इसमें आपको आर एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एसी नेटवर्क है, ये एसी नेटवर्क है, इसमें आपको जेड एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जेड एल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको ओपन सर्किट कर दिया अपन ने। ओपन सर्किट किया, सबसे पहले थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करेंगे, वीटीएच। वीटीएच वोल्टेज आप कैसे फाइंड करेंगे, इस टर्मिनल का आप वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, इसमें लगाएंगे आप केसीएल। ये जाने वाला करंट हो गया और ये भी जाने वाला करंट हो गया। तो ये इसका कितना हो जाएगा, वी टी एच माइनस 110 एंगल 0 अपॉन टोटल इम्पिडेंस, प्लस ये भी जाने वाला तो वी टी एच माइनस 90 एंगल 0 अपॉन 6 प्लस जे एट इक्वल्स टू 0। तो 6 प्लस जे एट, और इसको आपने सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई आपकी, वी टी एच माइनस 110 एंगल 0 अपॉन इतने इक्वल्स टू ये हो गया माइनस में, और ये कैंसिल हो गया। तो टू वी टी एच इक्वल्स टू 200 एंगल 0, तो वी टी एच की वैल्यू 100 एंगल 0। तो ऐसे आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। वी टी एच आ गया, अब आप जेड टी एच के लिए क्या करेंगे, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स थे उसको उसके इंटरनल इम्पिडेंस से आपने डिनोट कर दिया, मतलब वोल्टेज सोर्स था तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इसमें जेड टी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस जी एट, और 6 प्लस जी एट ये दोनों हो जाएंगे आपके पैरेलल में। पैरेलल में क्या हो जाएंगे, तो पैरेलल में आप कैलकुलेट करेंगे तो पैरेलल में दो सेम वैल्यू के इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस हो तो पैरेलल में कनेक्ट है, तो उसकी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 2। या आप वैसे भी निकाल सकते हैं R1 × R2 बटे R1 प्लस R2। तो ऐसे जेड की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस G4। तो जो इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क होगा वो कितना था, VTH हो जाएगा। ये था आपका RTH 3 प्लस J4, और लोड रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो उसने क्या बोला था कि क्योंकि लोड इज ओनली रजिस्टिव, जब लोड केवल रजिस्टिव था तो मैंने क्या बताया था, जो कॉम्प्लेक्स अपना होगा उसकी आप मैग्नीट्यूड बस ले लेंगे। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, आर टी एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच का होल स्क्वायर, जो ये था मतलब आर टी एच था। तो जेड टी एच कितना हो जाएगा, इसका आपने मैग्नीट्यूड ले लिया क्योंकि लोड आपका प्योर रजिस्टिव है, लोड आपका प्योर रजिस्टिव है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 ओम हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस। जब लोड रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। तो 100 अपॉन 3 प्लस जे फोर प्लस 5। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन 8 प्लस जे फोर। तो 8 प्लस जे फोर को भी आपने क्या लिया, इसका मैग्नीट्यूड लिया। तो 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 100 अपॉन रूट 80। पावर कितना हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर एल, पावर हो गया इसका 625 वॉट। ठीक है, तो ऐसे आपने इसका कैलकुलेट किया। इसमें आगे बढ़ते हैं। ये तो थी आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, अब इसमें मिलीमन थ्योरम देखते हैं। मिलीमन थ्योरम क्या होती है, मिलीमन थ्योरम क्या होती है, कोई नेटवर्क आपको गिवन है, उसमें वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में बहुत सारे कनेक्ट हैं इनफाइनाइट तक, या एक वैल्यू एन तक। तो इसका आप इक्विवेलेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब
V1 R1 V2 R2 V3 R3, इसको आप इक्विवेलेंट एक V डैश और R डैश नेटवर्क से डिनोट कर सकते हैं। तो अपन थेवेनिन थ्योरम में भी लगभग यही करते थे, VTH निकालते थे, टोटल थेवेनिन वोल्टेज और टोटल थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसमें भी अपन ने टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? RTH जो होगा ये लगभग थेवेनिन रेजिस्टेंस जैसे ही है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए अपन क्या करते थे, जितने इंडिपेंडेंट सोर्स होते थे उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंस से डिनोट करते थे। मतलब जो वोल्टेज सोर्स होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट सोर्स होगा तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इसमें सब वोल्टेज सोर्स है। तो RTH अपन को A और B के रिस्पेक्ट में निकालना है। इसमें से RTH ये शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट। तब R1 R2 R3 ये सब रजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में। तो R डैश की वैल्यू पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn। तो R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/, ये हो जाएगा पूरा। तो ऐसे आप R डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या R क्या होता है? 1/G कंडक्टेंस। तो 1/R1 को आपने G1 से डिनोट कर दिया, 1/R2 को G2 से, ऐसे G3 से। तो R डैश की वैल्यू हो गई आपकी इतनी, R डैश की वैल्यू हो गई इतनी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें? V डैश। अब V डैश की वैल्यू कितनी होगी? V डैश की वैल्यू कितनी होगी? A और B टर्मिनल के बीच में। तब जब आपने टोटल R कैलकुलेट कर लिया तो V कितना हो जाएगा? अगर आप इसके बीच में शॉर्ट सर्किट करंट और फाइंड कर लें तो जो V डैश की वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ISC इंटू RTH। RTH आपके पास है ही है, तो इसमें से आप केवल शॉर्ट सर्किट करंट की और फाइंड करेंगे। तो इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा, मान के चलिए इसमें I आ रहा है, तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1। इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है? I2। इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है? I3। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1/R1। I2 की V2/R2 और I3 की V3/R3। तो ये टोटल करंट मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, ये टोटल करंट जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट में। तो I शॉर्ट सर्किट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, और इनकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 की V1/R1, इसकी V2/R2 और इसकी V3/R3। तो ठीक है, ऐसे आप V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। V की वैल्यू कैसी थी? I डैश इंटू R डैश। तो V डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V इक्वल्स टू टोटल करंट इंटू टोटल शॉर्ट सर्किट करंट इंटू RTH। तो RTH की वैल्यू अपने कितनी थी? 1/, मतलब टोटल 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट 1/Rn इंटू टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 IN। तो I1 की वैल्यू V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। तो ऐसे टोटल V डैश की वैल्यू हो जाएगी। V डैश को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/R1 को G1 से डिनोट कर सकते हैं, 1/R2 को G2 से, और नीचे भी आपने G1 G2 G3 से इसको डिनोट कर दिया। तो टोटल V डैश हो गया आपका कितना? V1 G1 प्लस V2 G2 डॉट 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 VN GN अपॉन G1 प्लस G2 प्लस GN। अब देखिए, वो तो हो गई वोल्टेज की बात। इसमें मान के चलिए बहुत सारे करंट और पैरेलल में रेजिस्टेंस, करंट और पैरेलल में रेजिस्टेंस, करंट और पैरेलल में रेजिस्टेंस है। तो इसका इक्विवेलेंट भी आप एक टोटल करंट और टोटल पैरेलल में रेजिस्टेंस से डिनोट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए और बी टर्मिनल के बीच में, मतलब ए और बी टर्मिनल के बीच में करंट सोर्स हो जाएगा ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। तो ये हो गया आपका टोटल R डैश, ये हो गया आपका टोटल R डैश। ठीक है, अब इसमें आपको कैलकुलेट करनी है I की वैल्यू। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
अगर इसका अपन को टोटल ओपन सर्किट वोल्टेज पता कर लेंगे, इसका टोटल ओपन सर्किट वोल्टेज इसका पता कर लेंगे और रेजिस्टेंस अपन ने पता कर ही लिया है, तो टोटल आई कितना हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन आर टी एच, मतलब आई डैश इक्वल्स टू वी डैश अपॉन आर डैश। अब जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, इंडिविजुअली वोल्टेज का सम होगा, जो ए और बी के बीच का वोल्टेज होगा वो कितना होगा, इसका सम होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा। तो ऐसे आप वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई डैश कितना हो जाएगा इसमें टोटल, वी अपॉन आर। अब वी कितना हो जाएगा, सबका सम, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 कितना हो गया, I1 इंटू आर वन, I2 इंटू आर टू प्लस I3 इंटू आर थ्री, डॉट 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 IN इंटू आर एन अपॉन आर। आर आपने ये कैलकुलेट किया था, तो ऐसे आपने आई एस और आर डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे चलिए एक रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, तब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन गिवन है आपको, इसमें मैंने बोला कि फाइंड आई, आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब बहुत सारे करंट सोर्स कनेक्ट हैं उनके पैरेलल में रेजिस्टेंस, तो इसका इक्विवेलेंट आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मतलब एक आई डैश और आर डैश से। तो आई डैश और आर डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो आई डैश कितना था, पीछे बताया मैंने आपको सॉल्व करके कि आई डैश कैसे निकालेंगे। आई डैश हो जाएगा I1 इंटू आर वन प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I1 R1 मतलब 4 इंटू वन, और यहाँ देखिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर -2 इंटू वन, इसकी डायरेक्शन सेम है, तो प्लस 6 इंटू वन अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। तो आर डैश था 3, तो 8 अपॉन 3 हो गई आपकी आई डैश की वैल्यू। आई डैश की वैल्यू हो गई 8/3, आर डैश की वैल्यू हो गई 3। अब ये करंट आपको कैलकुलेट करना है। ये करंट कैसे होगा, ये इसमें आप करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। आई डैश आपका जो जा रहा है 8/3, ये इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, लेकिन आपको ये करंट निकालना है, मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें एक माइनस साइन आप ले लेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और करंट डिवीजन रूल सेम टू सेम इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल 8/3 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस यानी 3 अपॉन 3 प्लस टोटल 2। तो आई की वैल्यू -8/5 आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हुई आपकी। अब देखते हैं इसमें टेलीगन थ्योरम होती है। टेलीगन थ्योरम क्या बोलती है, टेलीगन थ्योरम स्टेट्स दैट algebraic sum of the powers in any circuit at any instant is equals to 0। मतलब जो एल्जेब्रिक सम होगा पावर का वो किसी भी इंस्टेंट पर हमेशा 0 होगा, चाहे वो लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, यूनी डायरेक्शनल हो, बाई डायरेक्शनल हो, टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट हो। एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये होगी आपकी टेलीगन थ्योरम। तो इससे रिलेटेड सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो वो यही पूछ सकते हैं टेलीगन थ्योरम क्या स्टेट करती है, तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि पावर का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो किसी भी इंस्टेंट पर 0 होगा, मतलब k इक्वल्स टू 1 से लेके n इंस्टेंट तक v इंटू वाई इक्वल्स टू 0 होगा। और इससे रिलेटेड क्या आता है, टेलीगन थ्योरम इज वेरीफाइड बाय यूजिंग KVL एंड KCL। अपन सर्किट में KVL और KCL लगा के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और टेलीगन थ्योरम वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर टेलीगन थ्योरम काम कर सकती है। तो इससे बस इतने क्वेश्चन आते हैं टेलीगन थ्योरम से। इसका लॉ पूछ सकते हैं और पावर इक्वल्स टू 0 होता है ये पूछ सकते हैं। अब एक छोटी सी थ्योरम होती है सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। ये मैं आपको पिछले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में इसका एग्जांपल लेके बता चुका हूँ। चलिए इसमें और देख लेते हैं। जैसे ये कोई आपके पास सर्किट है, ये वोल्टेज हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट हो गया, तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था उसको आप एक वोल्टेज लेके इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ही आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको आपने 12 वोल्ट को आपने 8 वोल्ट और 2 ओम के रेजिस्टेंस में तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 ओम का 2 एम्पियर का करंट आ रहा था
और 2 एम्पियर का करंट इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 वोल्ट, और इसके अक्रॉस 8 वोल्ट, तो टोटल कितना होगा 12। मतलब इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन थ्योरम की बात। इसको आप करंट से भी डिनोट कर सकते हैं, 2 एम्पियर का आप इसके अक्रॉस करंट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एम्पियर का ही करंट जा रहा था। तो ये होगी सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, V2 की वैल्यू फाइंड करनी है ये, और V1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसमें लगाया आपने KCL, टू इनकमिंग करंट इक्वल्स टू V1 माइनस 20/10 आउट गोइंग करंट प्लस V1 माइनस 0.5 V1 माइनस V2। मैंने आपको बताया था ऐसे नेटवर्क में आपको कैसे KCL लिखना है। तो इसको सॉल्व किया तो एक इक्वेशन ये आ गई, V2 पर लगाया आपने, तो V2 प्लस 0.5 V1 माइनस V1 अपॉन 5 प्लस V2 अपॉन 2 प्लस V2 माइनस 30 अपॉन 10 इक्वल्स टू आने वाला करंट 5। इसको सॉल्व किया तो एक इक्वेशन ये हो गई। तब फर्स्ट और सेकंड को आपने सॉल्व किया तो V1 और V2 की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुई थ्योरम्स की बात, और मैंने आपको सारी थ्योरम कवर करा दी है, और इनके जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी आपको करा दिए हैं। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो मैंने मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व कराया है, जो सीधे सीधे गेट में क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।